हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ सॉल्वेबल सीरीज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी थ्योरम, यानी कि 8 नंबर से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2, 4 में नहीं आती होती, ये सीधा ही 8 में आएगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखो इस थ्योरम में क्या बोला है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। देखो कि हमें दिखाना क्या है इसमें, सॉल्वेबल ग्रुप का जो सब ग्रुप है ना वो भी हमको सॉल्वेबल दिखाना है। तो सॉल्वेबल सीरीज़ ले लो, 2 उसकी कंडीशन है वो ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने थ्योरम को। पहले हमको सॉल्वेबल दिखाना है, तो पहले हमको सॉल्वेबल लेना पड़ेगा कि जी जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेबल है। तो सीरीज़ ले लो, G1 G0 में कंटेन करता है, G2 G1 में, अप टू Gn Gn-1 में कंटेन करता है, यानी कि Gn अपने से पहले वाले में कंटेन करता है। जब ये सॉल्वेबल सीरीज़ है तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ यानी कि 2 कंडीशन भी होल्ड करेगा, यानी कि Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा Gi का, यानी कि G2 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G1 का, और जो आयोटा है वो किसके बीच में होगा, 0 to n-1 के बीच में। और नेक्स्ट कंडीशन है कि जी आयोटा मॉड G आयोटा +1 अबिलियन होगा फॉर आयोटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to n-1। अब हमको दिखाना क्या है, सब ग्रुप, यानी कि ग्रुप का से हमने क्या लिया, सब ग्रुप। अब जब सब ग्रुप को हमने सॉल्वेबल दिखाना है तो हमें सब ग्रुप को डिनोट कर देते हैं, यानी कि HI जो है वो किसके इक्वल होगा, H इंटरसेक्शन GI के। और HI किसका सब ग्रुप है, H का। देखो ये पूरा ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ग्रुप G। पहले हमने H लिया सब ग्रुप, फिर हमने क्या लिया, HI लिया, यानी कि HI सब ग्रुप है H का। क्लियर। अब देखो जब Gi+1 कंटेन करता है Gi में, तो सब ग्रुप का भी तो ये होगा होल्ड कि HI+1 भी कंटेन करेगा HI में। तो ठीक है, हम एक सब ग्रुप की सीरीज़ कंसीडर कर लेते हैं, कर ली। तो अब हम क्लेम करते हैं कि ये सीरीज़ भी क्या है, सॉल्वेबल है H के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है कि Hi+1 नॉर्मल होगा HI का। तो ठीक है, कर दो। H बिलोंग करता है Hi+1 में भी और H में भी, तो और K बिलोंग करता है HI में भी और H में भी, और H बिलोंग करता है Gi+1 में भी और K बिलोंग करता है हमारा Gi में भी। तो देखो कल मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप जब दिखाते हैं तो मैंने बताया भी था आपको कुछ, जब हम नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हैं, देखो जब हम Gi+1 को नॉर्मल दिखाएंगे कि ये Gi का है, तो क्या कहा था मैंने, जिसको हम नॉर्मल दिखाते हैं, अब यहाँ हमने नॉर्मल किसको दिखाना है, Gi+1 को, तो इसका एलिमेंट बीच में होगा, H बीच में ले लिया, और राइट हैंड साइड यही होगा Gi+1, और जो है ऑलरेडी उसका हमने इन्वर्स और वो राइट साइड लिखना है। तो ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया, K इन्वर्स और K, यानी कि इसका इन्वर्स और वो खुद, तो ये बिलोंग करेगा Gi+1 में, यानी कि H और K दोनों ही किस में है, हमारे H में। तो Gi+1 में भी होगा, इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, और H इंटरसेक्शन Gi+1 है क्या, Hi+1 है। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि Hi+1 नॉर्मल होगा HI का। अब हमको सेकंड कंडीशन होल्ड करनी है कि HI मॉड Hi+1 भी क्या होगा, अबिलियन। तो चलो अब हम ये करते हैं। अब हमें अबिलियन दिखाने के लिए हमको एक मैपिंग बनानी पड़ेगी। अगर तुम्हें याद हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक, वो कुछ इस टाइप की थी। अगर देखो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। और जब हम इससे इस पे जाते हैं, ये बन गया हमारा एफ ऑफ फर्स्ट। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसकी जब मैपिंग बनाऊंगी तो कैसे बनेगी, फर्स्ट मोड कर्नल एफ, ये आइसोमॉर्फिक होगा एफ ऑफ फर्स्ट के, जो कि कंटेन करेगा सेकंड वाले में। इज इट क्लियर, यस। तो चलिए अब हमने मैपिंग बनाई। एफ मैपिंग कैसे जाएगी, HI से GI मोड Gi+1 में, यानी कि HI मोड कर्नल एफ। अब कर्नल एफ को हमें क्या शो करना है, अबिलियन। आइसोमॉर्फिक एफ अपने पहले वाले का, एफ ऑफ HI, जो कंटेन किस में करेगा, दूसरे वाले के, यही है ना।
तो दूसरे वाला क्या है हमारा जी आई mod जी आई प्लस 1। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा एक्स ऑफ जी आई प्लस 1, यही होगा ना। तो x हमने ले लिया कि x बिलोंग करेगा एच आई से, यानी कि h इंटरसेक्शन जी आई से, यानी कि x h में भी है x जी आई में भी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x h में भी है और जी आई में भी है। तो देखो अब हमें क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूव कर दो। तो चलो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, दो एलिमेंट ले लेंगे और इमेज इक्वल दिखा देंगे। 1 1 1 में इसका उल्टा होता है, एलिमेंट लेके चलते हैं और 1 1 में फंक्शन लेके चलेंगे और उसके एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। चलो अब हम वेल डिफाइंड केस करते हैं। वेल डिफाइंड में देखो हम एलिमेंट लेके चले तो एक्स वाई बिलोंग करेगा एच आई से, यानी कि एक्स इक्वल होगा वाई के। तो ठीक है, एक्स वाई इधर भी जी आई प्लस 1 दे दिया, इधर भी जी आई प्लस 1 दे दिया। इसका पूरा नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसको क्या है, एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की इक्वल हो गया। अब देखो एफ तो हो गई हमारी वेल डिफाइंड मैपिंग। अब हमको इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो कर दो। एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के। तो एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, एक्स जी आई प्लस 1 का, और एफ ऑफ वाई किस टाइप का फंक्शन है, वाई ऑफ जी आई प्लस 1 का। तो मैंने ना जी आई प्लस 1 इकट्ठा लिख लिया बुक में। तो अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, ये फंक्शन एफ ऑफ वाई का हो गया। होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हुआ हमारा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अभी बताई थी मैंने, क्या बताई थी, फर्स्ट मोड कर्नल एफ। फर्स्ट है एच आई मोड कर्नल एफ, आइसोमॉर्फिक होगा एफ ऑफ फर्स्ट का तो एफ ऑफ एच आई का। कंटेन किस में करते हैं, सेकंड वाले में, तो जी आई मोड जी आई प्लस 1 में। तो नाउ वी शैल प्रूव डेट। अब हमको क्या प्रूव करना है कि जो कर्नल एफ है वो किसके इक्वल है, एच आई प्लस 1 के। तो कर्नल एफ में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एच आई में से मैंने एक्स लिया, तो यानी कि एक्स बिलोंग करेगा एच आई से, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी आई प्लस 1 के। तो देखो अब एक्स जो है वो कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी आई प्लस 1 के। अब देखो अब हमें इसे क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स इंटू जी आई प्लस 1 के। हमने ऊपर भी अभी होमोमॉर्फिज्म में किया, वेल डिफाइंड में, ये चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। जैसे जैसे हम स्टेप करेंगे क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सब याद हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स इंटू जी आई प्लस 1, ये किसके इक्वल आ गया, जी आई प्लस 1 के, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा जी आई प्लस 1 में। अब ये कह रहा है कि x बिलोंग करता है एच आई में, यानी कि h इंटरसेक्शन जी आई में। तो x किसका है, h का भी है, x जी आई का भी है। तो ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता है। तो अब x बिलोंग्स करेगा h इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1 में। ये हमने अभी ऊपर किया था, h इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1 किसके इक्वल होता है, एच आई प्लस 1 के। तो यानी कि ये तो यहाँ से आ गया कि कर्नल एफ कंटेन करता है एच आई प्लस 1 में। अब देखो कर्नल एफ को हम क्या लेके चले थे, एच आई प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इक्वल कैसे दिखाएंगे, कर्नल एफ को लेके तो चले थे एच आई प्लस 1। अब एक बार तो हम कर्नल एफ को कंटेन दिखा देंगे एच आई प्लस 1 में, और फिर एच आई प्लस 1 को कंटेन दिखा देंगे कर्नल एफ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कर्नल एफ किसकी इक्वल हो जाएगा, एच आई प्लस 1 के। तो ये वाली चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब बारी आई इसकी, तो चलो प्रूव कर दो। यहाँ से हम ले लेते हैं y बिलोंग करता है एच आई प्लस 1 में, यानी कि h इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1 में, y h में भी बिलोंग करता है, y जी आई प्लस 1 में बिलोंग करता है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता है। और f ऑफ y किस टाइप का फंक्शन था, y इंटू जी आई प्लस 1 का, यानी कि y बिलोंग करेगा जी आई प्लस 1 में। तो y बिलोंग करेगा कर्नल f से भी। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी होल्ड हो गई, एच आई प्लस 1 कंटेन करते हैं कर्नल f में। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या गया, कर्नल एफ एच आई प्लस 1 के इक्वल आ गया। तो अब देखो अब ये वाली वैल्यू जो है ना वो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट हमारी थी ये वाली, ठीक है। एच आई मोड एच आई प्लस 1 आइसोमॉर्फिक होगा एफ ऑफ एच आई के, और जो कंटेन करेगा सेकंड वाले में, यानी कि जी आई मोड जी आई प्लस 1 में। तो यहाँ से जी आई मोड जी आई प्लस 1 क्या आ गया हमारा, अबिलियन आ गया। तो एफ ऑफ एच आई सब ग्रुप हो गया हमारा जी आई मोड जी आई प्लस 1 का। तो एफ ऑफ एच आई अबिलियन हो गया। तो जब अबिलियन है तो वो सॉल्वेबल भी हो गया, यानी कि एच आई मोड एच आई प्लस 1 क्या आ गया, सॉल्वेबल। तो इज इट क्लियर, हो गई है हमारी थ्योरम। ये हमारी थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना। गुड लक, बाय।